भगवान राम सुग्रीव की मित्रता हुई और जब मित्र बने हैं तो भगवान ने सुग्रीव से पूछा, क्यों भयभीत होकर के यहाँ रहते हो? सुग्रीव ने अपनी आत्मकथा सुनाई, मेरे भाई बाली के भय से मैं यहाँ पर रहता हूँ। मेरे भाई बाली ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है। भगवान को जब अपनी आत्मकथा सुनाई सुग्रीव ने तो भगवान ने संकल्प किया, मैं एक ही बाण से बाली का वध कर दूंगा। सुग्रीव ने कुछ वस्त्र अलंकार राजा ने भेजे थे, वो लाकर के राम जी को दिखाए। राम जी देखते ही पहचान गए कि सीता जी के वस्त्र अलंकार है। लेकिन लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, बोले महाराज ये व्यक्ति मित्रता करने योग्य नहीं है। क्यों? बोले ऐसे कायर व्यक्ति से आपने मित्रता कर ली। सीता जी को लेकर के यहां से रावण गया और ये बैठा यहां देखता रहा। इसने सीता की रक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किया। और आप स्वयं सोचो, जो स्वयं नहीं कर पाया वो आपकी क्या सहायता करेगा? आपने ऐसे कायर आदमी से, भगोड़े आदमी से मित्रता कर ली। भगवान ने कहा, देखो लक्ष्मण, मैंने 3 लोगों के कहने पर मित्रता की सुग्रीव से। कौन कौन? बोले जब हम मां सबरी के आश्रम में गए थे तो मां सबरी ने कहा था कि जब आप आगे ऋषमुख पर्वत जाओगे वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। सबरी को मैं मां की तरह आदर देता हूं, इसलिए मैंने मित्रता करी। दूसरी बात, सीता को लेकर के रावण गया होगा आकाश मार्ग से, ते अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम पड़े होंगे, लेकिन सीता ने किसी और के पास में वस्त्र आभूषण नहीं फेंके, सुग्रीव के पास ही वस्त्र आभूषण फेंके। इसका मतलब है सीता जी ने भी तो इसके अंदर कोई योग्यता देखी होगी, इसलिए मैंने मित्रता की। और तीसरी बात, ये भले ही कायर है, भले ही पलायनवादी है, लेकिन इसके अंदर परिवर्तन होने की पूरी संभावना है। अगर इसके अंदर परिवर्तन होने की संभावना न होती तो हनुमान जी सुग्रीव के साथ न होकर के बाली के साथ होते। इसके अंदर परिवर्तन होने की पूरी संभावना है, इसलिए मैंने इसके साथ में मित्रता की है। सुग्रीव से भगवान ने कहा, चलो मेरे साथ, एक ही बाण से बाली का वध कर दूंगा। लेकिन सुग्रीव ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता है। पहले ये दुंदुभी राक्षस की हड्डियों को आप दूर उठा के फेंको, ये 7 ताल के जो वृक्ष है उसको एक ही बाण से भेद करके बताओ, तब मुझे विश्वास होगा कि आप बाली का वध कर सकते हैं। ये है जीव की विचारधारा। वो भगवान से भी प्रमाण मांगता है, उसको भगवान पर भी विश्वास नहीं है। भगवान से भी सौदा करता है कि पहले इतना करो तब सत्यनारायण की कथा कराऊंगा। भगवान ने पैर के अंगूठे से दुंदुभी राक्षस की हड्डी को स्पर्श किया, दूर जाकर के गिरी। एक ही बाण से 7 ताल के वृक्ष छेद दिए। तब सुग्रीव को विश्वास हुआ कि ये बाली का वध कर सकते हैं। सुग्रीव आया, भगवान ने कहा, मैं वृक्ष की ओट में खड़ा हूं, जाओ जाकर के बाली को ललकारो। भगवान कहते, मैं सहायता तो करूंगा, लेकिन लड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा। संसार की समस्या से, संसार की विपत्ति से लड़ना तो तुमको ही पड़ेगा। भगवान कहते, मैं तो दूर से तुम्हारा सहयोग करूंगा। बाली ने ललकारा, मारा बाली को, तो बाली अपने सैन्य खंड में था, गदा उठाया, चल पड़ा लड़ने के लिए। लेकिन तारा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। तारा ने कहा, आज आप महाराज युद्ध करने के लिए मत जाओ। क्यों? बोले सुग्रीव आज अकेला नहीं आया है, सुग्रीव के साथ अतुलित बलशाली 2 राजकुमार भी आए हैं जो साक्षात ब्रह्म है। बाली बहुत बड़ा अहंकारी था। बाली ने कहा, अरे भीरु प्रिय, राम जी तो समदर्शी है, भला वो मुझे क्यों मारेंगे? और अगर जो कदाच मोहि मार रही तो पुनि हो सनाद, अगर वो मार भी देते हैं तो भी मेरा कल्याण नहीं होगा, मैं सनात हो जाऊंगा। समदर्शी कह करके
बाली आया, सुग्रीव के साथ युद्ध होने लगा, लेकिन बाली ने ऐसा प्रहार किया सुग्रीव के ऊपर कि सुग्रीव खून की उल्टी करता हुआ सीधा भगवान के पास भागा। भगवान से शिकायत की, आप तो कह रहे थे एक ही बाण से मार दूंगा, अरे मैं भाग के नहीं आता तो मेरा जय जय सीताराम हो गया होता, नहीं चाहिए मुझे ये किष्किंधा की राजगद्दी, मैं वो पर्वत पर ही ठीक था। ये है जीव का स्वभाव। थोड़ी सी विपत्ति आई कि हम भाग खड़े होते हैं और फिर भगवान से शिकायत करते हैं, इतना प्रसाद चढ़ाया फिर भी, इतनी कथा सुनी फिर भी। ये है जीव का स्वभाव। थोड़ी सी विपत्ति आते ही हम संसार की विपत्ति से घबरा करके भाग खड़े होते हैं और भगवान से शिकायत करने लगते हैं। सुग्रीव भी भाग करके आया, भगवान से शिकायत करी। भगवान ने कहा, देखो भाई, दोनों भाई तुम एक जैसे हो, मैं पहचान नहीं पाया कौन बाली है कौन सुग्रीव है। अगर मैं बाण मार देता और बाली की तरह तुम्हें लग गया होता तो लोग कहते राम ने राम मित्र के साथ द्रोह किया। अब जरा विचार करो, सारी दुनिया के चेहरा बनाने वाले राम जी, और राम जी को नहीं पता कि कौन सुग्रीव कौन बाली है। जानते सब कुछ है, लेकिन अभी अभी ये बाली समदर्शी कह करके आया है, तो भगवान ने कहा बात तो दोनों की रखनी पड़ेगी, थोड़ी देर के लिए समदर्शी बन करके देखा जाए। भगवान थोड़ी देर के लिए समदर्शी हो गए, लेकिन जब सुग्रीव आया शरण में शिकायत करी तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब की बार जाओ। सुग्रीव ने कहा मेरे बस की बात नहीं है। भगवान ने हाथ का स्पर्श किया, सारी पीड़ा दूर हो गई और भगवान ने एक माला निकाल करके सुग्रीव को पहना दी। बोले अब जाओ तुम युद्ध करने के लिए। और माला पहना करके मानो भगवान ने बाली को चेतावनी दे दी कि देखो मैंने इसको स्वीकार कर लिया है, अभी के साथ तू विरोध मत कर। लेकिन बाली ने एक न सुनी। बाली पुनः सुग्रीव के साथ युद्ध करने में महाराज रत हुआ। अब सुग्रीव युद्ध कर रहा है, लेकिन राम जी को बार बार देख रहा है। अभी की बार इसने बड़ी अच्छी बात की, हम संसार का कार्य तो करें, लेकिन हमारी दृष्टि भगवान पर होनी चाहिए, राम पर होनी चाहिए। आज सुग्रीव बार बार राम भगवान को देख रहा है, और अब की बार बाली ने फिर प्रहार किया। सुग्रीव फिर भागने की तैयारी करने लगा, और भगवान ने सोचा अब भाग जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। भगवान ने तुरंत बाण चलाया और बाण छोड़ा, बाली के हृदय में आकर के बाण लगा। बाली पृथ्वी पर गिरा। भगवान दौड़ करके आए और बाली के सामने खड़े हो गए। जैसे बाली ने भगवान को देखा तो ऊपर से तो कठोर वचन कह रहा है, लेकिन मन में भगवान के प्रति प्रीति है, प्रेम है, हृदय प्रीति। लेकिन ऊपर से वो कठोर वचन कह रहा है। भगवान से उसने शिकायत करी कि महाराज आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ है, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मार्यो मोही व्याध की नहीं। आपने छुप करके मुझे मार दिया एक व्याध की तरह। आपका तो अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, और मैं आपका बैरी और सुग्रीव आपका प्यारा कैसे हो गया? आपने मुझे क्यों मारा? बाली ने भगवान से शिकायत करी तो भगवान ने कहा सुन, मैंने तुझे क्यों मारा है? तू पापी है इसलिए मैंने तुझे मारा। बाली ने कहा क्या पाप किया मैंने? भगवान ने कहा सुन, अनुज बधू भगनी सुत नारे, अनुज बधू भगनी सुत नारे, सुनो सठ कन्या समय चारे, सुनो सठ कन्या समय चारे, इनहि कुदृष्टि बिलो गई जो
कछु पाप न होए, ताहि बधे कछु पाप न होए, ताहि बधे कछु पाप न होए, ताहि बधे कछु पाप न होए। भगवान ने कहा अनुज वधू छोटे भाई की पत्नी, भगनी माने बहन, सुत नारी माने बेटे की पत्नी और अपनी पुत्री, इन चारों को अपनी बेटी के समान समझना चाहिए। जो इनके पर कुदृष्टि डालता है उसको मारने में पाप नहीं लगता। तूने पाप किया, अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को सैन खंड में रखा, तू पापी है इसलिए मैंने तुझे मारा। बाली हंसने लगा। बाली ने कहा महाराज मैंने सुना था कि आप वशिष्ठ जी के आश्रम में रह करके विद्या अध्ययन किए हैं, लेकिन बाली ने कहा आपका व्याकरण का ज्ञान कच्चा है। भगवान ने कहा कैसे? बाली ने कहा महाराज पापी था कहिए, पापी हो नहीं। अरे आपके दर्शन करते करते मैं प्राणों का परित्याग करूं और फिर भी पापी गिना जाऊंगा तो आपके दर्शन की महिमा घट जाएगी महाराज। इसलिए पापी था कहिए, पापी हो नहीं। भगवान ने कहा तेरी पत्नी ने तुझे समझाया और तूने बात नहीं मानी। बाली ने कहा अच्छा, मेरी पत्नी ने मुझे सैन खंड में समझाया वो आपने सुन लिया, और मैंने क्या कहा था वो आप नहीं सुन पाए, कान में रुई लगाए थे क्या? भगवान ने कहा बेटा तूने जो कहा था वो भी मैंने सुना था। क्या कहा था? बोले तुमने कहा था कि समदर्शी रघुनाथ। तो बाली ने कहा फिर क्यों मारा? भगवान बोले बेटा इसके आगे भी तू कुछ बोला था। बाली ने कहा क्या बोला था? भगवान ने कहा इसके आगे तू बोला था कि जो कदाच मोहि मारही तो पुनि हो सनात। तूने कहा था अगर कदाचित मार देंगे तो मैं सनात हो जाऊंगा, तो मुझे लगा कि तू अनाथ है, चलो मैं तुझे सनात कर देता हूं। मैंने तो तुझे सनात करने के लिए मारा है। भगवान बोले अगर मेरे समझने में गलती हुई हो तो अमर करऊं तनु राखूं प्राणा, तुमको अमर कर दूं। और जब भगवान ने ये कहा तब बाली ने सिलेंडर बोल दिया। महाराज मैं अमर नहीं बनना चाहता, बीमार होकर के मैं मरना नहीं चाहता। महाराज आपके दर्शन करते करते मैं प्राणों का परित्याग करूं, इससे अधिक सौभाग्य मेरा और क्या हो सकता है। अब बस मेरी एक ही इच्छा है, एक ही मेरी कामना है। और बाली ने भगवान से वरदान मांगा है कि जय जोनि जन्म कर्म बसत राम पद अनुरागे। जय जोनि जन्म कर्म बसता राम पद अनुराग हो। अपनाथ करे करुणा विलोक देहु जो बर मांगो। भावनाथ कर करुणा विलोक देहु जो बर मांगो। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजे। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए। कहि बाह सुर नर नाह आप दास अंगद कीजिए। गए बाह सुर
ने कहा प्रभु कर्म बस जिस भी योनि में मेरा जन्म हो आपके चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। वही वरदान मांगा और अंतिम समय में बाली ने अपने बेटा अंगद को बुलाया और अंगद का हाथ भगवान के हाथ में सौंपते हुए कहा प्रभु आज से ये अंगद की रक्षा आपके हाथों में है। क्यों? क्योंकि ये मेरे समान बलशाली है, मेरे समान बुद्धिमान है। जैसे मैंने अपने बल और बुद्धि का दुरुपयोग किया उसी प्रकार ये भी कहीं अपने बल और बुद्धि का दुरुपयोग न करे, इसलिए मैं अपना बेटा आपको सौंप करके जा रहा हूं। भगवान के मुख कमल का दर्शन करते हुए बाली ने प्राणों का परित्याग किया। तारा रोती भी लगती आई। भगवान ने तत्व ज्ञान का उपदेश किया, बाली का अंत्येष्टि संस्कार कराया और लखन को भेज करके सुग्रीव का राज तिलक भगवान ने कराया। भगवान ने सुग्रीव से कहा सुग्रीव राज्य में रह करके मैंने तुम